हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि पूरे वीक मार्केट ने क्या किया और अगले वीक में क्या कर सकते हैं। जैसे कि आज जानते हो आप 4 अप्रैल है। आज मार्केट एंड हो गया, वीकेंड हो गया है एक्चुअली। मार्केट एंड नहीं हुआ है, तो वीकेंड हो गया है। बट हम जानते हैं ये वीक बहुत इंटरेस्टिंग था। मार्केट ने बहुत कुछ किया है, ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई। प्लस जो ट्रम्प की पॉलिसीज थी उसका भी असर पड़ा है, ग्लोबल मार्केट पे ही पड़ा है, ऑब्वियसली इंडियन मार्केट पे ही पड़ा है। और काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, ये नहीं बोल सकते कि छोटा मोटा इम्पैक्ट पड़ा है। इम्पैक्ट पड़ा और मे बी आगे भी इम्पैक्ट पड़ता रहे, क्योंकि वो नई नई पॉलिसीज आती रहती है, नए नए न्यूज आते रहते हैं, तो उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता रहता है। तो अब हम देखेंगे कि अब इस पूरे वीक मार्केट ने क्या किया और उसके बेसिस पे एनालाइज करेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा कर सकता है। तो एक बार हम कवर कर लेते हैं, एक बार हम निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप को देख लेते हैं। तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ओवरऑल मार्केट जो है, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है कैसी रही और आगे कैसे हो सकती है। तो चलिए एक बार हम चार्ट पे चलते हैं और एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। ये पोस्टर बॉय है हमारा। और आप देख सकते हो मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है। तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हो कि जहां तक उम्मीद थी कि 23,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो ना टूटे। तो ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि आप देख रहे हो कि 22,900 है, मतलब कुछ ही पॉइंट से शॉर्ट कर रहा है। तो जरूरी नहीं कि इसको तोड़े, हो सकता है इसको ना भी तोड़े। बट हमें ये वीकली में हम देख सकते हैं। दो तीन चीजें हम लोग नोट कर सकते हैं। एक तो हम देखते हैं कि एक सपोर्ट के पास है, तेजा का जो इसका इमीडिएट सपोर्ट बनता था वो है। अब यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर जा सकती है, या इसको तोड़ के जो बाइजा का सपोर्ट था वहां तक आ सकती है। तो ये वाला जो सपोर्ट था, ये मेजर सपोर्ट में आता है। तो इसको हम देखते हैं कि इसको, ये हमारा एक और सपोर्ट एरिया बन गया। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो प्राइस ने यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया हुआ है प्रीवियसली भी। तो इसको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मानते हैं, होपफुली ये सपोर्ट ना टूटे। और ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट है अभी, तो अभी इसको हटाते हैं। अभी करंट पे फोकस करते हैं। अगर वहां गया तब हम देखेंगे। तो अब आप देखो, वीकली में एक शूटिंग स्टार बना था रेजिस्टेंस के पास। ये 24,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, काफी अच्छा। 40 WMA का भी है, प्लस एक ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है। तो काफी अच्छा यहाँ पे रिएक्शन आया। अच्छा खासा सेलर्स बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत जबरदस्त सेल किया। और उसके बाद फर्दर करेक्शन हुई यहाँ पे। अब एक दो चीजें देखने वाली बात है कि अगर आप देखोगे ना, तो मोमेंटम अगर आप देखते हो तो मोमेंटम अब आपका है तो बुलिश रेंज में। बट ये अभी क्या है कि यहाँ से नीचे आ गया है। अगर आप देखोगे ना, तो ये 50 के आसपास से रेजिस्टेंस खा के नीचे आ गया है। अब मोमेंटम आजकल इस वीक जो है थोड़ा शार्पली रिएक्ट किया मोमेंटम ने। 50 से मतलब सीधे आप समझो कि 44 के आसपास आ चुका है वीकली में। तो वीकली में अगर हम देखेंगे ना मोमेंटम को, तो आप ये देख सकते हो कि ये एक सपोर्ट एरिया है। जैसे आप अगर ट्रेंड लाइन खींच दे तो यहाँ पे भी, तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ तोड़ा, और अभी फिर यहाँ पे पहुंच रही है। तो हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि हो सकता है मे बी यहाँ से देखना पड़ेगा मोमेंटम क्या रिएक्ट करती है। मे बी यहाँ से सपोर्ट खा के ऊपर जाए, और अगर यहाँ सपोर्ट लेते हैं इसका मतलब यहाँ पे प्राइस स्टेबल हो जाएगी। तो वीकली का यही है। वीकली में हम एक और चीज देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप लोग ने भी नोटिस किया होगा, तो आपने देखा होगा कि ये एक अम, कौन सी लाइन है, हाँ ट्रेंड लाइन। तो अगर आप ट्रेंड लाइन खींचते हो वीकली में, तो अगर हम ऐसे करते हैं तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हो आप, जो वीकली का ट्रेंड लाइन था उसको थोड़ा ब्रीच किया है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। कुल मिला के आप देख सकते हो कि ये एक सपोर्ट एरिया के पास है, ठीक है। ये आपका एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है यहाँ पे, और एक मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है 10 WMA का। तो और यहाँ पे देख सकते हो कि है वैसे बुलिश जोन में ही है। आपको मोमेंटम इसका कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मोमेंटम लॉस हुआ, 40s प्लस में ही है अभी। बस अब हमें रिएक्ट देखना है कि इसमें कैसा करेगा आगे के आने वाले समय में। तो ये तो वीकली में हो गया। वीकली में हमें इतना समझ गया कि 23,000 का भी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें देखना होगा कि नेक्स्ट वीक मार्केट 23,000 के सपोर्ट को मेंटेन करती है, या उसके आसपास रहती है, उसको तोड़ के नीचे जाती है। तो ये अब नेक्स्ट वीक की कंफर्मेशन होगा। पर हम अगर इसको डेली में देखते हैं एक बार, तो डेली में देखते हैं अगर हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी अच्छी सेलिंग हुई है। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम काफी अच्छा खासा था आज का। ऐसा नहीं है। और मोमेंटम भी अच्छा था, कैंडल भी बड़ी बनी हुई है, विक भी बहुत छोटे हैं। तो पूरे दिन सेलिंग चलती रही थी, ये तो हम जानते हैं। और काफी अच्छा देख रहे हो आप, परसेंटेज पे 1.5% करेक्शन हुआ है। और दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि अभी आप अगर आप, हाँ अगर आप इसको डेली में भी देखते हो मोमेंटम को, तो डेली में देखो ये अभी इसके पास पहुंचने वाला है। आप देख रहे हो इसको, ये अभी 45 के आसपास ही है। और यहाँ पे मे बी देखना पड़ेगा
देखो जब तक ये बुलिश रेंज में रहेगा ना तब तक मोमेंटम, अगर बुलिश रेंज में इसका मतलब प्राइस में स्ट्रेंथ है, प्राइस मतलब मैनेज कर लेगी। अगर अब बेरिश रेंज में आ गया, बिलो 40 आ गया, तो हम जान सकते हैं, हम एज्यूम कर सकते हैं कि इसका जो मोमेंटम है वो स्लो हो रहा है। अब प्राइस में भी करेक्शन ले इसके बाद आगे भी चल के। तो अभी का हम देख सकते हैं कि अभी ट्रेंड लाइन के पास है ये, मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है और एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है यहाँ पे। तो अभी हमें देखते रहना होगा कि आप फर्दर, जैसे करेक्शन आज बहुत अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, अभी आप देख रहे हो लॉन्ग टर्म से करेक्शन ही हो रहा है, बीच में हमें लगा कि नहीं चलो, अब जैसे यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा रिकवर किया, तो हमें लगा कि चलो ठीक है, अब मार्केट शायद बुलिश हो जाए, अब मार्केट अच्छा हो जाए। बट हमें फिर यहाँ से फिर फर्दर एक करेक्शन मिला और मार्केट ने यहाँ से देखो कितना रिएक्ट किया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने ऑलमोस्ट 4% का जो गेन था वो खो दिया है। तो 4% का गेन देखो, अब यहाँ से कितना टाइम लगा था मार्केट को, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ 7% के आसपास का गेन था, लगभग 1 महीने का समय में किया, और उसमें से 4% वापस खो दिया उसने। तो करेक्शन भी अच्छी खासी हो गई है। अब हमें देखना होगा कि फर्दर हमें नेक्स्ट वीक क्या करते हैं, क्योंकि देखो अभी एकदम क्लियर भी आप नहीं बोल सकते हो, अभी सपोर्ट के पास ही है, क्योंकि 23,000 के आसपास ही है। 23,000 का सपोर्ट ये नहीं बोल सकते कि टेक्निकली टूट गया है, क्योंकि उसके पास ही है। जब ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तोड़ देगी, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट भी है अभी, तो हमें एक बार इसको देखना रहेगा कि यहाँ से कैसा रिएक्ट करती है। इसको हम अगर छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं, थोड़ा क्लैरिफिकेशन लेने के लिए। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो तो देखो यहीं से सपोर्ट लिया हैमर बना के, और ऊपर की तरफ प्राइस जा रही है। और ये आरएसआई अगर आप देखते हो, मोमेंटम इसका अगर देखते हो, तो ये ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। तो ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी आ चुका है ये, देखो यहाँ पे लास्ट टाइम यहाँ पे थी, 13 के आसपास थी, अभी यहाँ पे आई है, 20 के आसपास है। तो ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। अब हमें फर्दर देखना है कि यहाँ से मार्केट क्या करती है, क्या यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ से नीचे की तरफ जाती है। जब तक ये टूटता नहीं है तब तक हम लोग बोल नहीं सकते कि डाउन ट्रेंड है। हमें अभी अभी हम एक मिडवे में, आप समझो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का मिडवे में है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे वो साइडवेज रहती है या यहाँ से कैसा बिहेव कर सकती है। हो सकता है मार्केट रिकवरी भी करे, मे भी हो सकता है कि काफी ज्यादा सेलिंग हुई है, तो मे बी मंडे से मार्केट रिकवरी भी करे। तो ये हमें जो भी है हमें एक बार देखते रहना होगा। अभी हम न्यूट्रल बन के देखेंगे, अभी हम ये भी नहीं अज्यूम करेंगे कि ऊपर जाएगा, ये भी नहीं अज्यूम करेंगे कि नीचे जाएगा। अभी हमें बस इतना पता है कि मेजर सपोर्ट एरिया के पास है। तो कहीं ना कहीं एक फर्दर कंफर्मेशन हमें चाहिए प्राइस एक्शन से, वो हमें जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता है हम उसके बगैर कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये है कि एविडेंस हमारे पास है, हमें पता है कि देखो ये एक सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, मूविंग एवरेजेस का भी सपोर्ट है, और अच्छी खासी सेलिंग हो चुकी है। आरएसआई बुलिश रेंज में है, अभी ऐसा भी नहीं है कि वीकली और डेली में अगर आप देखते हो तो बुलिश रेंज में ही आरएसआई, ऐसा कुछ नहीं कि बेरिश रेंज में गया हुआ है। तो ये हमें फर्दर अभी देखते रहना होगा। आर्ली चार्ट पे देखते हो तो ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लिया था, आर्ली कैंडल अगर आप देख रहे हो ये, तो अच्छी खासी बाइंग हुई थी, वॉल्यूम भी ठीक था इसका। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो काफी जबरदस्त सेलिंग हुई थी, तो ये इसका वॉल्यूम बना। बट इसकी भी वॉल्यूम उतनी बुरी भी नहीं है, ठीक वॉल्यूम है, मतलब यहाँ से बायर्स ने प्राइस को पुश किया ऊपर की तरफ, नीचे नहीं जाने दिया। तो फर्दर एविडेंस का वेट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। और अगर हम CNX 500 एक बार देखते हैं ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट कैसा रहा, तो ओवरऑल अगर ब्रॉडर मार्केट आप देखते हो तो वो भी वही था। ये आपका नीचे आ गया यहाँ पे, इसको ये अब सपोर्ट एरिया है इसका फर्दर। तो यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया वेब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10 WMA का सपोर्ट भी है, और सेम वही पैटर्न यहाँ पे शूटिंग स्टार बना था यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास जाके। तो और ये भी बुलिश रेंज में ही है, अभी 40 के आसपास ही है। तो ये वीकली में अभी क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगा हमें, अभी हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ से प्राइस जब तक इसको नहीं तोड़ती ना तब तक हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते, बुलिश और बेरिश के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। और डेली में अगर हम जाते हैं तो डेली में भी सेम वही कंडीशन है अभी इसका, वहीं पर सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ गई है। आरएसआई इसमें देखो ये भी बुलिश रेंज में ही है, हालांकि इसका मोमेंटम स्लो हो गया, देखो 60 की रेंज से आके सीधे अब 40 की रेंज में आ गई है, ये आप देख रहे हो। तो काफी मतलब ये था कि धीरे धीरे करके इसका मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप ऐसे देखोगे ना, जैसे अगर आप ट्रेंड लाइन खींचते हो तो ये देखो आप, ये लोअर लो बना रहा था, है ना, लोअर हाइस बना रहा था। तो मोमेंटम में गिरावट आती जा रही थी यहाँ से, तो मोमेंटम भी गिरा था और प्राइस एक्शन भी कंफर्मेशन दे रहा था साथ के साथ। तो अभी हमें देखना है कि नेक्स्ट में क्या करेगा, नेक्स्ट वीक में अभी देखना पड़ेगा हमें
और इसको अगर हम आर्ली चार्ट में देखते हैं तो आर्ली चार्ट में भी इसने भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ये आपका ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी आ चुका है। तो फर्दर हमें नेक्स्ट वीक ही मालूम पड़ेगा। अभी इस वीक हम एक न्यूट्रल स्टेज पे आ चुके हैं। एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद करेक्शन की उम्मीद तो थी ही। करेक्शन भी आज आ गई है। काफी अच्छा खासा करेक्शन लेके वो सपोर्ट पे एग्जैक्टली सपोर्ट के पास है। तो अब हम एक न्यूट्रल स्टैंड पे हैं। अब हमें यहाँ से देखना है कि फर्दर यहाँ से नीचे की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ जाता है। तो वो हमें नेक्स्ट वीक की कंफर्मेशन मिलेगा। बट हमारे पास अभी यही चीजें हैं एक आगे जानने के लिए। तो क्या क्या हमारे पास एविडेंस है कि एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट होता है उसके पास है अभी ये। तो ये कंफर्मेशन यही है। प्राइस आपका मोमेंटम इसका बुलिश है अभी भी। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, सारा कुछ सपोर्ट है इसके पास। यहाँ का इसमें तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट काम नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी तोड़ चुका था काफी पहले। जैसे कि अगर मैं इसको देखता हूँ ट्रेंड लाइन के नीचे ऑलरेडी नीचे है ये। अगर आप देखोगे और दूसरा अगर ट्रेंड लाइन बनाते हो तो इसको भी तोड़ चुका है। एक ये ट्रेंड लाइन है जिसको आप ले सकते हो, तो उसका सपोर्ट ले सकते हो। ठीक है। तो अगर ऐसे करते हो तो ये देखो, आपको मैं लाइन चार्ट की मदद से दिखाता हूँ, थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो ये बोल सकते हो आप कि ये एक ट्रेंड लाइन का अभी एक सपोर्ट पे है। तो सेम वही कंडीशन है इसका अभी। ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली आप ये बोल सकते हो कि ट्रेंड लाइन जो बनाया है मैंने, इसमें ज्यादा टचेस नहीं है। तो ये आपका एक है, एक, दो, तीन, तीन टचेस के आसपास है और ये फोर्थ टच है। तो ठीक है, इसमें अभी हम देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का सपोर्ट भी है हमारे पास। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। बस जो कंसर्निंग चीज ये है कि इसका जो मोमेंटम है ना काफी अच्छे से नीचे गिरा है। एक होता है ना कि स्लो ऐसे करके गिरता है, स्लो होता है, बट ये शार्पली रिएक्ट किया इसने डेली में। तो अब आप देखो 57 से 46 के आसपास आ गया है। तो हमें देखना होगा कि यहाँ पे प्राइस कैसा रिएक्ट करती है। एक ये जो आज कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस जोन था, ये सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ था मोमेंटम के, बट ये इसको भी ब्रेक कर दिया है। तो अगर हमें वेट करना पड़ेगा इसमें देखने का। अभी है हालांकि बुलिश जोन में ही है, अभी हम ये नहीं बोल सकते कि बेरिश जोन में है। ये देख लो, इसको भी तोड़ दिया है। तो अभी हमें थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। अभी मैंने वही कहा ना आपको कि अभी ये न्यूट्रल ज़ोन में है। अभी आप कुछ भी नहीं बोल सकते कि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। हाँ, अब ओवरऑल कोई 2 दिन में कोई न्यूज़ बन जाए, क्या ट्रम्प की कोई नई पॉलिसी आ जाए, कुछ नया कुछ न्यूज़ आ जाए, तो ऑब्वियसली मार्केट अगर नेगेटिव रहा तो नीचे जाएगा। और अगर न्यूट्रल रहा या मार्केट ने उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है, तो यहाँ से मे बी बेस बना के ऊपर की तरफ जा सकता है। तो एक बार हम मिड कैप भी देख लेते हैं। तो मिड कट में देख सकते हैं कि काफी अच्छी खासी सेलिंग हुई है, लगभग 3% के आसपास हुआ है। ये जो था सपोर्ट ये तोड़ दिया। अब एक नया सपोर्ट अगर आप देखते हो तो ये बनता है, क्योंकि देखो यहाँ से भी टचेस लेके ऊपर गई थी, फिर यहाँ से प्राइस ने रिएक्ट किया था यहाँ पे आके, फिर यहाँ ऊपर गई, फिर यहाँ नीचे, फिर इसका सपोर्ट लेके फिर ऊपर गई थी, अब यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया है। तो अब फिलहाल के लिए ये एक सपोर्ट जोन है 50,600 के आसपास का है। और ये अभी हमारा रेजिस्टेंस जोन है, इसको मान सकते हो आप। ठीक है। 50-52 हजार के आसपास का रेजिस्टेंस होना है। अब अभी यहाँ पे क्या है कि अभी तो इसको आप हटा दो, यहाँ पे आने में इसको कितना टाइम लगेगा। 8% चाहिए मूव यहाँ से, तो फिलहाल इसको हटा देते हैं। जब ये आएगा तब हम देखेंगे। तो इमीडिएट अगर हम देखते हैं इसको, तो ये वाला है 52,800 के आसपास है, 53,000 के आसपास का सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बनता है। तो खैर ये भी रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा, बट ये वाला इस पे हमें फोकस रखना है। तो अभी हमें देखना है कि यहाँ पे प्राइस कैसा रिएक्ट करती है। आरएसआई इसका भी सेम है, बुलिश जोन में ही है। हालांकि सेलिंग काफी अच्छी खासी आई यहाँ पे, बट देखो स्मॉल कैप और मिड कैप में ऐसी होता है, जब वो बढ़ते हैं तो ज्यादा बढ़ते भी हैं, गिरते हैं तो ज्यादा गिरते भी हैं। तो ये एक्सपेक्टेड था इनसे, जब गिरना था तो अच्छा गिरेंगे। इन्होंने भी यहीं पे सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेके अब देखो यहाँ पे फॉर्मेशन चेंज हो रहा है, नया लो नहीं बनाया है। तो ये हाई का है, जो फॉर्मेशन है चेंज हो रहा है। तो फर्दर हमें कंफर्मेशन चाहिए, जब प्राइस इसके ऊपर आएगी वैसे तो कंफर्म होगा। अभी हमें देखना है कि प्राइस में कितने। देखो ये जो एरिया है ना, ये एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर सकती है अभी, ये जो रेंज है। तो हमें यहाँ पे देखना होगा, जैसे मैं आपके लिए बना देता हूँ। ये वाला जोन है ना, इसको आप ऐसे, ये पूरा जोन लेके चल लो। ये जोन के ऊपर जाना इंपॉर्टेंट है अभी, 51,300 के आसपास का। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ से सपोर्ट दिया था प्राइस ने,
फिर यहाँ पे साइडवेज रही प्राइस, टाइम स्पेंड किया, फिर यहाँ से मोमेंटम देके ब्रेक लेके ऊपर गया था। तो फिलहाल अभी ये भी एक जोन है। अगर आप उसे छोटा कर दोगे, अगर कम रेंज नहीं रखना चाहते हो आप, तो ये देख सकते हो, ये अभी एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगी 51,000 के आसपास का। तो फिलहाल हमें देखना है यहाँ पे प्राइस कैसा रिएक्ट करती है। ये आर्ली टाइम फ्रेम है, तो आर्ली टाइम फ्रेम में आप इसको बना के रख सकते हो। ओवरऑल अभी हमें इसका भी वही कंडीशन है, ये भी एक मिडवे जोन पे है, न्यूट्रल जोन पे है। तो यहाँ भी हमें वेट करेंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे। एक बार सीनेक्स स्मॉल कैप देखते हैं क्या कैसा रहा। सीनेक्स में अच्छी खासी करेक्शन आई। ये देखो यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ था ये। तो फिलहाल तो अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि मार्केट देखो न्यूज और रूमर्स पे रिएक्ट करता ही करता है, तो अभी वही हुआ है। तो अभी हमारे पास ये नया वाला एरिया बना दिया हम लोगों ने, ठीक है, सपोर्ट जोन। अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे प्राइस कैसा रिएक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे भी प्राइस ने कई बार सपोर्ट लिया हुआ है, देख रहे हो आप इसको, ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया हुआ है यहाँ पे। तो हमें मेरे से देखना है, एक तरह से ये बोल सकते हो कि इसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे ये है कि कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी बनी हुई है, रिटेस्ट में आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। तो अभी हमें कंफर्मेशन फर्दर मिलेगा प्राइस एक्शन से, तभी हमें मालूम पड़ेगा। आरएसएस का बुलिश जोन में है, तो मोमेंटम में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ऐसे देखते हो, तो ऐसे वीकली पैटर्न में अगर आप देखते हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। प्राइस ने अच्छा खासा मूव दिया था, फिर थोड़ा 2 वीक साइडवेज रही है, और यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा रेस्ट लिया है, पुल बैक दिया है। तो अगर आप वैसे वीकली में देखो तो वीकली में कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा कुछ ज्यादा बड़ा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना कि प्राइस, आप देखो 1 वीक का, ये देखो मूव, आप देखो 1 वीक में प्राइस ने क्या किया, 8% का मूव दिया है। तो 8% का अगर मूव दिया है प्राइस ने, तो और अगर आप ये देखते हो, तो 3-4% का करेक्शन दे भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना चलता है। ये बस हमें ये देखना है कि ये इसका बुलिश रेंज में रहे, मतलब इसके नीचे ना जाए। ऐसा ना हो कि आरएसआई इससे नीचे चला जाए, बेरिश रेंज में जाए, तो फर्दर करेक्शन आ सकता है। तो अभी हमारे पास वही है, 10 वीक का मूविंग एवरेज का सपोर्ट है यहाँ पे, और एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो हमें उसको देखते रहना होगा। वैसे तो यहाँ पे बना चुकी है बेस प्राइस, अगर आप देख सकते हो, तो यहाँ से प्राइस गिरी थी, काफी अच्छा रिएक्ट किया था। फिर यहाँ पे वीकली प्राइस ने बेस बनाया, यहाँ पे 3 वीक 4 वीक यहाँ पे प्राइस स्टे कर चुके हैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है ये एरिया, 14,800 के आसपास का। और ये इमीडिएट सपोर्ट एरिया भी ये 15,700 के आसपास का है, और ये रेजिस्टेंस जोन है। तो अब हमें देखना है कि ओवरऑल, अगर हम देखते हैं ओवरऑल मार्केट की बात करूं मैं, निफ्टी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तो सब एक न्यूट्रल जोन पे आ चुके हैं। मतलब यहाँ से वो ऊपर भी जा सकते हैं, यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं। अब देखो उनको रिटेस्ट करना ही करना था, क्योंकि अच्छी खासी मूव आई थी लास्ट वीक, उन्होंने अच्छा मोमेंटम दिया, प्राइस ने अच्छा रिएक्ट किया। तो ऑब्वियसली पुल बैक बनता है, हमें पता भी था कि कहीं ना कहीं निफ्टी रिटेस्ट करेगी करेगी। अब उसने रिटेस्ट बहुत जल्दी कर लिया है, और रिटेस्ट बहुत फास्ट वे में किया है। तो ये बस एक कंसर्निंग है, और उस पर भी एक रीजन है कि न्यूज के बेसिस पे हुआ है, जो पॉलिसीज है उसकी वजह से रिएक्ट ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ अननोन चीज की वजह से नहीं हुआ है। तो अब हमें ये देखना है कि अब मार्केट यहाँ से नेक्स्ट वीक क्या उसको क्या करती है, उसको रिकवर करती है या फर्दर कोई उसको डिस्काउंट करती है। तो वो हमें अभी देखना है। तो अभी हम फिलहाल एक मिडवे जंक्शन पे हैं, जहां हम अभी नीचे का और ऊपर के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। बट अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल कंफर्मेशन अभी है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है। तो ये सारे पास है, मोमेंटम है, बुलिश है। अभी ऐसा नहीं है कि हम बुलिश जोन में नहीं आ रहा है, बेरिश जोन में आ गया, ऐसा भी नहीं है। तो हमें फर्दर क्या है कि अब कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, वो भी हमें सिर्फ प्राइस एक्शन से मिलेगा। अब मान लो कि नेक्स्ट वीक, जैसे इसको देखते हैं, आर्ली चार्ट में देखते हैं। तो आर्ली चार्ट में अगर हम देख रहे हैं इसको, तो देखो यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ आ रही है। तो यहाँ ट्रेंड कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश कर रही है प्राइस, ठीक है। बट इसका फर्दर कंफर्मेशन हमें तब मिलेगा जब ये ट्रेंड प्रॉपरली चेंज होगा। तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, तो अभी हमें वेट करना है। अभी हम ये, कोई भी अगर न्यूज में बोलता है कि मार्केट और क्रैश हो सकता है या और क्या हो सकता है, कोई फायदा नहीं वो सब देखने से, क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन को जज करोगे तो आपको बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी प्राइस एक्शन सीधे से बोल रहा है कि वो एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है, सपोर्ट लेवल पे है, और यहाँ से फर्दर हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि अब आप देखते हो, ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट को अगर आप देखते हो, तो ये देखो, ये एक सपोर्ट एरिया पे, इसमें मूविंग एवरेजेस का भी सपोर्ट है इसके पास, ठीक है। और ये आपका रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे बनता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है अपने आप में।
और यहाँ पे मोमेंटम भी देखो तो बुलिश मोमेंटम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट्स है यहाँ पे। तो जब तक मल्टीपल सपोर्ट है मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाता है। एक सिंपल सपोर्ट होता तो अलग बात थी। तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं, अगर हम आर्ली चार्ट में भी देख रहे हैं ना इसको। अब देखो मैं इसको आर्ली चार्ट में देखता हूँ। आर्ली चार्ट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हैमर बना, ट्रेंड लाइन के उसके पास है। तो कहीं न कहीं एक लास्ट में प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की है, और ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड कैटेगरी में ऑलरेडी आ चुका है। तो कहीं न कहीं प्राइस ऊपर जाने के लिए एफर्ट कर सकती है। तो फर्दर अगर कोई बुरी खबर या कुछ ऐसी पॉलिसीज़ नहीं आती, तो मेरे हिसाब से करेक्शन लेके प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। तो फिलहाल हम वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। और जैसा भी होगा उस हिसाब से मैं फिर वीडियोस लाऊंगा, तो उस हिसाब से हम लोग फिर से मार्केट को एनालाइज करेंगे। आप प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन ऑन रखना। मेरी वीडियोस आते रहेंगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके देन, बाय।